Today again I have got 12 sentences and we will fill correct form of verb in these sentences and verb is given to us. So first of all I have told you whenever we fill verb हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर वो सेंटेंस हमें हिंदी में समझ में आएगा तो हमें टेंस भरने में आसानी होती है और साथ में उस सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर देती है जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन सा टेंस यूज करेंगे। सो अब हम इन 12 सेंटेंस को समझेंगे और हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म भी भरेंगे। चलिए विल बिगिन। शी डैश फॉर द टेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। देखिए नेक्स्ट वर्ड है। सो नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि वो फ्यूचर में दोबारा इस टेस्ट में अपीयर होगी। सो ये नेक्स्ट वर्ड हमें बता रहा है कि हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे और ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा वो इस टेस्ट में अपीयर होगी। तो जब बात हम दोबारा की करेंगे तो फ्यूचर की होगी। सो शी विल अपीयर। और आपको वैसे पता होगा लेकिन मैं बताती हूँ कि अगर ही शी इट होता है तो हम विल यूज करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ आप विल यूज करते हो। ही शी इट दे के साथ और यू के साथ हम विल लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम फर्स्ट सेकंड क्लास में ही सीख जाते हैं लेकिन मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ जिन बच्चों को नहीं पता उनको साथ साथ में रिविजन होगा। नेक्स्ट दे फॉर द गेस्ट बट ही डिड नॉट कम। और हमारा वर्ड है वेट। तो वो गेस्ट का वेट कर रहे थे लेकिन गेस्ट नहीं आया। सो एक क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, एक क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्लॉज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वो गेस्ट का इंतजार कर रहे थे लेकिन गेस्ट नहीं आया। ओके, सो दे वर वेटिंग। They were waiting for the guest। वो गेस्ट का इंतजार कर रहे थे बट लेकिन he did not come। गेस्ट नहीं आया। और हमें कैसे पता चलता है? एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस। हमने बहुत एक्सरसाइज की है बेटा, आप पूरी एक्सरसाइज को बस सुना करो तो भी आपकी बहुत रिविजन होगी। नेक्स्ट, आई रीड दिस बुक फॉर मैनी डेज। हमने जब टेंस क्या होता है तो देखा होता है अगर किसी टेंस में सिंस और फॉर है, अगर किसी टेंस में सिंस और फॉर है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो किसी समय पहले शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ऐसी सिचुएशन में। बेटा जरूरी नहीं है कि वो काम कुछ सेकंड कुछ महीनों पहले भी शुरू हो सकता है और अभी भी चल रहा है, कुछ सालों पहले भी शुरू हुआ होगा और अभी भी चल रहा है। लेकिन सिचुएशन क्या होगी कि वो काम कभी पहले शुरू हुआ था लेकिन वो आज भी चल रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं एक बार और उस टेंस में सिंस या फॉर में से कोई वर्ड जरूर होगा। दो खासियत होती है उस टेंस में, सिंस और फॉर में से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर होगा। अब ये कहते हैं मैं इस किताब को काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ। काफी दिनों पहले पढ़ना शुरू कर अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मैं इस किताब को काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ। सो आई हैव बीन रीडिंग। देखिए हैव अब कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और रीडिंग बन गया तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और रीडिंग मींस कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और दो हमारी सिचुएशन, दो हमारे इसके लिए कीवर्ड्स हैं कि एक काम जो पास में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, दूसरा इसमें सिंस और फॉर में से एक वर्ड होगा। आप बस दो बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा। उसके बाद बीन और वर्ब प्लस आईएनजी तो दोनों केस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच डैश यू दिस पेन फॉर। और हमारी वर्ब है बाय। हाउ मच यू डैश दिस पेन फॉर और बाय। अब हमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि आपने कितने पैसे में ये पेन खरीदा। बाय का मतलब होता है खरीदना। सो हाउ मच हैव यू बॉट दिस पेन फॉर। कितने पैसों में आपने ये पेन खरीदा है? ठीक है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि कितने पैसों में आपने पेन खरीदा है। सो हाउ मच हैव यू बॉट दिस पेन फॉर। कितने पैसों में खरीदा है। नेक्स्ट हिज फादर डैश फॉर मुंबई टुमारो। ये देखिए टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला
वर्ब क्या बच्चों, लीव। उसके पापा कल मुंबई के लिए रवाना होंगे। लीव का मतलब होता है रवाना होना, ठीक है। हमें किस वर्ड से पता चला, टुमारो। सो अगर आपके सेंटेंस में नेक्स्ट है, लिख लीजिए बच्चों, अगर आपके सेंटेंस में नेक्स्ट है, टुमारो है और कमिंग है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है, टुमारो है या कमिंग है, फ्यूचर इंडेफिनिट। सो व्हाट ही सेज मेक नो सेंस टू अस। वो जो कहता है उसकी कोई सेंस नहीं निकलता, वो जो कहता है उसकी बात का कोई सेंस नहीं है। अब हमारे ऑलरेडी इसमें एक एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे कोई एस नहीं लगाएंगे। व्हाट ही सेज मेक नो सेंस टू अस। वो जो कहता है उस बात का कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना, कोई बात नहीं बनती उसकी। सो मेक। नेक्स्ट है, आई प्लान टू मेक बिरयानी इन द इवनिंग। शाम को मैं बिरयानी बनाने जा रहा हूँ, उसकी प्लानिंग हो रही है। सो आई एम गोइंग टू, इसमें ऑलरेडी टू गिवन है, इसलिए हमें एम गोइंग लगाना पड़ा। एम गोइंग टू, गोइंग टू का मतलब होता है निकट भविष्य में कोई काम करना। गोइंग टू का मतलब निकट भविष्य में आप कोई काम करेंगे तो हम गोइंग टू यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी टू था, सो आई एम गोइंग टू या आई एम प्लानिंग टू भी हो सकता है। सॉरी हमारा वर्ब प्लान है, सो आई एम प्लानिंग, क्योंकि बच्चों हमारा वर्ब प्लान है। आई एम प्लानिंग टू मेक बिरयानी इन द इवनिंग। मैं शाम को बिरयानी बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब वो दिन में से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, स्पाइसेस वगैरह का अरेंजमेंट कर रहा है, हर चीज़, तो वो शाम को बनाएगा, लेकिन तैयारी उसकी अभी से चल रही है। तो कहता है आई एम प्लानिंग टू मेक बिरयानी इन द इवनिंग। इवनिंग में प्लानिंग कर रहा हूँ बनाने की बिरयानी। इट रेन हैवीली टुडे। ये देखो टुडे, टुडे मतलब आज बारिश तेज हो रही है। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे आज बारिश तेज होती है, रोज ही थोड़ी ना होती है, क्योंकि टुडे वर्ड आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे आज बारिश तेज हो रही है, रोज नहीं होती लेकिन आज तेज हो रही है। टुडे से पता चलेगा, मेरे कंटिन्यूस लगा। सो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली टुडे। हम ऐसे कैसे करेंगे, इट रेन हैवीली टुडे। रेन मतलब रोज होता है, उसका मतलब तो होगा कि आज रोज बारिश होती है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि टुडे वर्ड अगर आ गया तो हमें इस करना पड़ेगा कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रोज तो नहीं होती लेकिन आज हो रही है। सो इट इज रेनिंग हैवीली टुडे। टुडे वर्ड से हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, सून शी रीच द पीक ऑफ सक्सेस। कोई जल्दी ही, ये हमारा एडवर्ब होता है, यहाँ कॉमन लगना चाहिए, ये एडवर्ब है। जल्दी ही वो सफलता के शिखर पे होगी। पीक का मतलब होता है शिखर। ये जस्ट मैं वोकैबुलरी बढ़ा रही हूँ, इसका टेंस से लेना देना नहीं है। ये पीक का मतलब शिखर, सफलता की शिखर पे। हमें सून वर्ड से पता चल रहा है। सून शी डैश रीच द पीक ऑफ सक्सेस। जल्दी ही वो सफलता की शिखर पर होगी। सून वर्ड से पता चल रहा है कि अभी काम हुआ नहीं है, जल्दी ही वो सफलता की शिखर पर होगी। सो सून शी विल रीच, सून शी विल रीच द पीक ऑफ सक्सेस। जल्दी ही वो सफलता की शिखर पर पहुंचेगी। He never does anything lightly. वो कभी भी किसी चीज को लाइटली नहीं लेता। किसी की आदत के बारे में बता रहे, किसी की आदत है कि वो बातों को लाइटली नहीं लेता, वो सीरियसली लेता है। हम जब किसी की बात करते हैं हैबिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सो he never takes anything lightly। वो किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेता, मतलब बहुत ध्यान से वो लेता है हर चीज को। सो ये किसी की हैबिट है, किसी की आदत है। सो अगर हम बात करते हैं किसी की हैबिट की, तो हम क्या टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है बेटा, माई आंट क्लीन द रूम व्हेन आई मेट हर। जब मैं अपनी चाची से मिला वो कमरा साफ कर रही थी। जब मैं अपनी चाची से मिला वो कमरा साफ कर रही थी। इधर भी हमारे दो टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर हमारा एक टेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीट मेट मेट। देखिए बेटा, मीट मेट मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरे में क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये भी हमारे ऊपर यहाँ पे आया है, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस। सो माई आंट वॉज क्लीनिंग, मेरी आंट क्लीनिंग कर रही थी कमरे को जब मैं उससे मिला। सो हमें ये याद रखना है कि दो क्लॉज में से अगर एक क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट होगा। नेक्स्ट, इफ वी डू नॉट हरी द क्लास स्टार्ट बाय द टाइम वी रीच देयर। देखो अगर हम जल्दी नहीं करते, इफ वी डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करते तो क्या होगा, द क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, बाय द टाइम वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। अब ये इस तरीके से सेंस बना है, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो क्या होगा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, या हमारे वहां पहुंचने से पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। तो हम कैसे करेंगे, इफ वी डू नॉट हरी द क्लास विल हैव स्टार्टेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें दो देखो, विल शैल होता है तो फ्यूचर टेंस होता है, विल और शैल आएगा तो फ्यूचर टेंस होता है, और हैव आ गया तो परफेक्ट हो गया। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, वहां पहुंचने से पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, फ्यूचर में हो चुकी होगी। सो फ्यूचर, विल से पता चला फ्यूचर और हैव से पता चला परफेक्ट। विल हैव स्टार्टेड, और हमने बताया है हैज, हैव और हैड के साथ ध्यान रखते, हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें याद रखना है। हैज, हैव, हैड का हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट और केवल हैड बनाता है पास्ट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट, लेकिन तीनों वर्ड्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम दोबारा रिवाइज करते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो मैं हर टेंस की एक्सरसाइज में ये जरूर रिवाइज करवाती हूँ कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 12 स्टेटमेंट्स को समझा और फिर हमने उसमें करेक्ट फॉर्म्स वर्ब की फिल की है। सो हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप लोग सभी वीडियोस को देखो, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि जो फिर टेंस है वो हमें टेंस नहीं करेगा, अगर हमें टेंस आ जाएगा तो हम टेंस को टेंस करेंगे, ठीक है। तो विजय मैम के साथ मिलकर हम टेंस को ही टेंस कर देते हैं, हम टेंस की वजह से टेंस नहीं होंगे। थैंक यू।